Hey guys, welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग एक के बाद दरअसल दीगर वीडियोस के जरिया आपके हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 और माध्यमिक एग्जाम 2025 को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के जरिया हम लोगों ने हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ना कि सिर्फ चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया है, बल्कि इन शॉर्ट बहुत कम से कम टाइम के अंदर हम लोगों ने चैप्टर को क्विक रिवाइज किया है। इसके साथ उस चैप्टर से काउंसिल ने अब तक जिस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्हें एनालिसिस किया है और साथ ही साथ उस चैप्टर के रिगार्डिंग काउंसिल ने जिस सिलेबस को हम लोगों को दिया है उसे भी डिस्कस किया है। और ना कि सिर्फ यही सब, बल्कि इसके साथ साथ चैप्टर के मार्क्स पैटर्न को भी डिस्कस किया है। और इन तमाम चीज़ों को करने के साथ साथ आप लोगों के एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उन्हें इन डिटेल में डिस्कस करते हुए बात को साबित भी कर दिया है। जिस तरीके से हम लोगों ने हायर सेकेंडरी के लिए किया है, ठीक उसी तरीके से माध्यमिक एग्जाम 2025 के लिए भी दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोस के जरिए हम लोग चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उस वीडियोस को ज़रूर जाकर देखें और उन वीडियोस से फैज़याब होकर अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को इन्हांस करें। इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग इस चैनल के आइकन पर क्लिक करके वीडियोस के सेक्शन में जाकर उन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हो। आज के इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने चैप्टर वाइज 8 मार्क्स क्वेश्चंस, इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के जरिया चैप्टर वाइज 4 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस इन डिटेल में किया है माध्यमिक 2025 के लिए। आज के इस वीडियो के जरिया हम लोग दरअसल चैप्टर वाइज माध्यमिक हिस्ट्री के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि चैप्टर वाइज हिस्ट्री माध्यमिक सजेशंस फॉर 2025 2 मार्क्स, इसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आपके सामने निकाला है। ये जो क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही हैं, ये क्वेश्चंस यूं ही नहीं निकाले गए हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम लोग कई सारे स्कूल के टेस्ट पेपर एनालिसिस, सजेशंस के बुक्स के कई सारे बुक्स को एनालाइज करते हैं और उनको एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके साथ साथ जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया है। जाहिर सी बात है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के दायरा को बड़ा किया है, ताकि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिले। अगर हम लोग 7 या 8 या 5 या 6 क्वेश्चंस को एक चैप्टर से देते हैं तो मे बी वो क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इसके दायरे को बड़ा कर हर चैप्टर से लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने ऑन एन एवरेज दिया है, ताकि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो कि कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक के बाद दीगर नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू सोशल हिस्ट्री प्रैक्टिस? नंबर 2, व्हाट मेक्स 1911 इंपॉर्टेंट इन द इंडियन नेशनलिस्ट थ्योरी या हिस्ट्री? Write the importance of local history practice. Number 4, the importance of environmental history practice, writing for your future. Number 5, how can memoirs and or autobiographies be used as a material for the study of modern Indian history? Number 6, write the importance of newspaper as a material of history. Number 7, write the difference between the newspaper and periodicals. Number 8, why did the British government temporarily stop the publication of Som Prakash in the year of 1989? Number 9, write the importance of Som Prakash and Banga Darshan Patrika. Number 10, why is regional history important? Number 11, define local history.
autobiography and memoir. Number 12, what do you mean by government documents? ये सारा क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से रहा। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि इस चैप्टर से आप लोगों को 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 2, रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। नंबर 1, व्हाट वर द objectives of Bama Budhini magazine. 2, what is Macaulay Minute. 3, what is company's education policy. 4, what do you mean by East and West conflict, जिन्हें हम लोग एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दरअसल 1813 ईस्वी 1830 के मुताबिक एक एक्ट पास किया था, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तानियों को तालीम देने के लिए सालाना यानी एनुअली 1 लाख रुपीस को अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब लोगों के दरमियान यानी हिंदुस्तानियों के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि मगरबी तालीम या मशरिकी तालीम पर इस रकम को खर्च किया जाए। इसीलिए लोगों के दरमियान लोग 2 ग्रुप में बंट गए थे। इन्हीं 2 ग्रुप को हम लोग ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट या एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। Next, number 5, who is called Sirampur Trio. 6, why is Wood's dispatch is called Magna Carta for spread of Indian education in this country. यहाँ पे एक क्वेश्चंस और भी बोर्ड में पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेग्ना कार्टा। शॉर्ट एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेग्ना कार्टा के माने एन इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। जाहिर है कि इस वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड जब इंडिया आए 1854 में, तो इन्होंने दरअसल हिंदुस्तान में तालीम के मयार को तब्दील करने के लिए अपने कुछ रिकमेंडेशंस को पेश किया था। इन्हीं रिकमेंडेशंस के सेट को हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वुड डिस्पैच ने दरअसल हिंदुस्तान के तालीमी मयार को बेहतर बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। इसीलिए हम लोग इसे इस कंट्री के एजुकेशंस के लिए वुड डिस्पैच को मेग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। Next, number 7, what was the reasons or purpose for establishing the school book society. 8, who was Madhusudan Gupta. 9, वाई इज ब्रह्मो समाज कम्युनिटी डिवाइडेड इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजा राम मोहन रॉय ने दरअसल ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था, जिसका मकसद दरअसल हिंदू समाज में फैली हुई बुराइयों को समाज से ख़त्म करना था। लेकिन 1833 में राम मोहन रॉय के वफात के बाद जब केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दरअसल इन्हें ओवरटेक करते हैं, तो इनमें इख्तलाफात होने की वजह कर ये ब्रह्मो समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। तो इसे आपको डिस्कस करना है शॉर्टली। Next, number 10, what is Vidyasagar font. Number 11, what do you mean by New Vedanta. 12, what was the role of Young Bengal in social reform. Number 13, what is Renaissance of Bengal. Number 14, why the Charter Act of 1813 is important. As I have already told that according to the Charter Act of 1813, the British government has told that we will invest 1 lakh rupees to educate Indians. Next, number 15, what is the purpose of General Public Commission. Number 16, why is Kangal Harinath, Haji Mohammad Mohsin, Derizio and Lallan Fakir famous. ये बड़ी पर्सनालिटीज़ है जिनका तारीख में बड़ा किरदार है, तो इन लोगों के बारे शॉर्टली आप लोगों को पढ़ लेना है. नेक्स्ट, नंबर 17, मेंशन 2 रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड. यानी चार्ल्स वुड ने हिंदुस्तान के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए जो अ सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिया था, उनमें से किसी 2 सेट को आपको रिकमेंडेशन को यहाँ पे मेंशन करना है. नेक्स्ट, नंबर 18, हु फाउंडेड स्कूल बुक सोसाइटी. Next, number 19, why is Kadmini Ganguly remembered. Next, number 20, why the ग्रम वार्ता प्रकाशिका एन एक्सेप्शनल न्यूज़पेपर. ये 20 क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 2 से देखने को मिले. अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन है. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन हु आर चुआर्स, या बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. कई बार आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा काउंसिल का, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे. या हु वर कॉल्ड एज चुआर्स. नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट इज बारासात रिबेलियन. हु बिल्ड्स द बम्बू फोर्ट फॉर व्हाट पर्पस.
जैसा कि आप लोग जानते हो वहाबी मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था, इस वहाबी मूवमेंट को बंगाल में चलाने वाले जो शख्स थे उनका नाम तीतू मीर था। उन्होंने दरअसल इस मूवमेंट को बंगाल में चलाया था। बारासात में उन्होंने एक फोर्ट बनाया था, बांस का एक किला बनाया था जिसे हम लोग बंगाली में बांसर किला के नाम से जानते हैं। तो उसका क्या पर्पज़ था वो डिस्कस करना है। जाहिर है कि वो अंग्रेज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए और अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करने के लिए उसके अंदर रहकर इसे बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवॉल्यूशंस। नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट एक्ट। नंबर 5, इज द फराजी मूवमेंट अ मूवमेंट ऑफ रिलीजियस रिवाइवल। क्या अगर है तो उसको आपको बताना है, अगर नहीं है आपके नज़र में तो उसे भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 6, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संथाल रिबेलियन। नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड रिवॉल्ट या रिवॉल्यूशन। रिबेलियन एंड रिवॉल्यूशंस के दरमियान डिफरेंस बताना है। नंबर 8, व्हाई इज दादू मियाँ मेमोरेबल, क्यों हम लोग इन्हें याद करते हैं। नंबर 9, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मुंडा रिबिलियन। नंबर 10, व्हाई इज साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी फॉर्म्ड। नंबर 11, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ फराजी मूवमेंट। नंबर 12, व्हाट इज तीन काठिया सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन काठिया सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से हिंदुस्तानी किसानों के ऊपर इंडिगो के कल्टीवेशन करने के लिए, इंसिस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती इन लोगों के ऊपर इम्पोज किया था। नेक्स्ट नंबर 13, हु इज़ या व्हाट इज़ तरीक़े मोहम्मदिया। नेक्स्ट नंबर 14, फॉर व्हाट पर्पस ब्लू कमीशन फॉर्म्ड। आप लोग जानते हो कि नील के काश्तकारों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ज़ोर जुल्म किया जा रहा था बरतानवी हुकूमत के ज़रिया से, उन लोगों को ज़बरदस्ती उन लोगों को अपने ज़मीन पर नील की काश्तकारी करने पर मजबूर किया जा रहा था। हालांकि इसके काश्तकारी से इन्हें बहुत कम फ़ायदा और नुकसान ज़्यादा होता था। इनकी तमाम ज़मीनें बंजर हो जाया करती थीं, इसलिए दरअसल ये इसे कल्टीवेट करने से परहेज़ करते थे, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुंचता था बरतानवी हुकूमत को। तो बरतानवी हुकूमत अपने निजी फ़ायदे को देखते हुए हिंदुस्तानियों को इंसिस्ट करती थी कि आप लोगों को ज़बरदस्ती इस पर अपने ज़मीनों पर नील का पैदावार करना है। इसके लिए जो किसानों ने इनके ख़िलाफ़ आंदोलन जो रिबिलियन किया था, इन रिबिलियंस के बाद जो एक कमीशन बैठाया गया था इनकी मांग को पूरा करने के लिए, वही कमीशन को हम लोग ब्लू कमीशन के नाम से जानते हैं या नील कमीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दामने को। नंबर 15। नेक्स्ट नंबर 16, व्हाई इज रानी सेरेमनी फेमस। 17, व्हाट इज झूम कल्टीवेशन। 18, why is Wahhabi movement fail. Number 19, why is Titu Mir famous. Number 20, what is खुद काटिया सिस्टम। नंबर 20। इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से देखने को मिले। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में, अर्ली स्टेजेस एंड कलेक्टिव एक्शंस। इसमें आप लोग देख पा रहे हो, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नंबर 1, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द जमींदार सभा एंड भारत सभा. Number 2, when and why Jamindar Sabha was formed. Number 3, what is the purpose/importance of forming the Bharat Sabha. Number 4, what is Albert Bill controversy. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. Number 5, what was the of Banga Bhasa Parkasika Sabha. Next, why are कार्टून्स ड्रॉन, यानी हिंदुस्तानियों के अंदर नेशनलिज्म के जज्बात को उभारने के लिए, पैदा करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट ने कार्टून के सहारा लिया था, इसीलिए दरअसल कार्टून्स को ड्रॉ किया गया था. Next, number 7, how did Gangendranath Tagore criticize the colonial societies. Number 8, why was Queen of Jhansi remembered. Number 9, what was the result of the Great Revolt of 1857. Number 10, what was the subject matter of Bharat Mata image. Number 11, write the purpose of Bharat Sabha and Zamindar Sabha during the independence of India are also important. महारानीज प्रोक्लेमेशन, जिन्हें हम लोग तारीख में क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं. ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है, साथ में इन्हें दे दिया गया है. नेक्स्ट, नंबर 12, राइट द पर्पस ऑफ किसान सभा. एंड नंबर 13, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हिंदू मेला. क्यों हिंदू मेला को फाउंड किया गया था या क्यों इन्हें सेलिब्रेट किया गया था, क्या इसका रियल ऑब्जेक्टिव था, इन्हें आपको डिस्कस करना है. नेक्स्ट, नंबर 14, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नोबेल आनंद मैथ्स टू राइज द नेशनल अवॉकिंग इन 19th सेंचुरी. ये जो नॉवल है
आनंद मैथ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, क्या इसका रोल था इंसानों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर नेशनलिज्म के जज्बात को उभारने में? इनको आपको शॉर्टली डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 15, व्हाई इज सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कॉल्ड एज ऑफ एसोसिएशन? तो आप लोग जैसा कि जानते हो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी को अनिल सील के द्वारा एज ऑफ एसोसिएशन कहा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन के फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहे थे। हिंदुस्तानी लोग दरअसल अपने मांग को बरतानवी हुकूमत के सामने पेश करने के लिए डिफरेंट तरीके से अपने अपने बात को रखने के लिए बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म किए गए थे। इसलिए दरअसल अनिल सील ने सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी को एज ऑफ एसोसिएशन से ताबीर किया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी मेमोरेबल? नंबर 2, व्हाट वाज द रोल ऑफ पंचन कर्मकार इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल? नंबर 3, व्हाट रोल डिड द प्रिंटिंग प्रेस प्ले इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन? जाहिर है कि अगर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं आता तो शायद आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वो हम लोग को नजर नहीं आती। तो ये एक रिवॉल्यूशन था जो कि इंडियंस के अंदर एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाई इज चार्ल्स विलिंकिंस फेमस? नंबर 5, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग विश्वा भारती? नंबर 6, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग शांति निकेतन? नंबर 7, व्हाट इज सर्ले सर्कुलर? नेक्स्ट नंबर 8, व्हाई इज महेंद्र लाल सरकार फेमस? नंबर 9, व्हाई डज द नेशनल एजुकेशन काउंसिल फेल? नंबर 10, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बंगाली लाइनोटाइप? नंबर 11, who are Sirampur trio? Number 12, write the purpose of establishing Basu Bigyan Mandir. Number 13, write the purpose of national educations. Number 14, who is known as Gutenberg of Bengal? Number 15, who was Charles Wilkins? ये 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले आपके चैप्टर नंबर 5 से। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसको आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज AITUC एस्टैब्लिश्ड? Who was the main president? Number 2, what is Tripura session? Number 3, why is MN Roy, जिनको हम लोग मनवेंद्र नाथ रॉय के नाम से जानते हैं, क्यों ये फेमस या मेमोरेबल है? नंबर 4, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑल इंडिया किसान सभा, और व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? नंबर 5, व्हाई डिड द मोफला रिबिलियन हैपेंड? Number 6, why did the farmers actively participated in the anti-partition movement? फार्मर्स ने क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में? क्या मकसद था, क्या उन लोगों का थॉट्स था जिन्होंने उन लोगों को रोक कर रखा था इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से? उन्हें आप लोगों को शॉर्टली 2 से 3 लाइन में डिस्कस करना है। Next, number 7, who created the Radical Democracy Party and when? Number 8, what initiatives did the Tamluk National Government take? Number 9, what is Meerut conspiracy case? Number 10, what is Champaran Satyagraha? Number 11, what is Teen Kathia practice? Number 12, what डिड खेदा सत्याग्रह, मतलब खेदा सत्या के बारे आप लोगों को शॉर्टली जान लेना है। नंबर 13, व्हाट इज द केस ऑफ चौरी चौरा मूवमेंट? नेक्स्ट 14, वाई डिड लॉर्ड कर्जन डिवाइड बंगाल? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन नेशनल काउंसिल। आप लोग जानते हो कि 1905 से डिवीज़न ऑफ बंगाल के प्रोग्राम को शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने दरअसल बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहा था और इन्होंने दरअसल ये बात झूठ कहा था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इन्हें हम लोग गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसके गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इसके पीछे असल मकसद दरअसल हिंदू और मुस्लिम को आपस में डिवाइड कर कर, यानी इन लोगों का पर्पस था डिवाइड एंड रूल, और इसीलिए दरअसल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था।
Next, number 14, who is called as Gandhi Buri. Number 16, write the historical importance of डांडी जर्नी, जिसे हम लोग डांडी मार्च भी कहते हैं, जो कि गांधी जी ने किया था डांडी मार्च, और किस तरीके से उन्होंने आश्रम से निकलकर डांडी मार्च करते हुए इस सॉल्ट के कानून को तोड़ा था, समुद्र में जाकर समुद्र के किनारे सॉल्ट को बनाकर, वो आपको डिस्कस करना है. व्हाट वाज द रीजंस फॉर द विड्रॉइंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों विड्रॉ कर लिया था, यानी जो चौरी चौरा वाकया हुआ था, उस चौरी चौरा वाकया की वजह से, जहां पर दरअसल हिंदुस्तानी ने ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि उनको नॉन वायलेंस पसंद था और इंडियंस वायलेंट हो गए थे, जिसकी वजह कर गांधी जी गुस्सा होकर अपने इस मूवमेंट को वापस ले लिए थे. नेक्स्ट, नंबर 17, गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विथ सॉल्ट सत्याग्रह. इसे डिस्कस करना है. व्हाई इज बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज. नंबर 19, व्हाई वाज इक्का मूवमेंट इनिशिएटेड, क्यों इनिशिएट किया गया था. नंबर 20, व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ तिबागा मूवमेंट. इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 7 के, मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल इन 20th सेंचुरी. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. नंबर 1, व्हाई डिड बंगाली वुमेन्स सोसाइटी ऑब्जर्व आंधा ऑन 16th October 1905. Number 1 questions, why did Bengali Women's Society observe Arandhan on 16th October 1905? Number 2, why is Matangani Hajra memorable? मातंगनी हाजरा एक 82 ईयर्स ओल्ड वुमेन्स थी, जो दरअसल इंडिया में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ मतलब बहुत सारे एहतजाज में वो शामिल होकर, और इन्होंने दरअसल बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए बरतानवी हुकूमत के पुलिस के गोली का शिकार हो गई थी, और उन्होंने इंडिया के परचम को यानी इंडियन फ्लैग्स को लहराया था, और इसीलिए दरअसल हम लोग इन्हें जानते हैं. नेक्स्ट, नंबर 3 आता है, हु लेड द लूटिंग ऑफ आर्मोई इन द चिटागोंग, या हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस लूटिंग. नेक्स्ट, नंबर 4, व्हाट वर द रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी. नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अलीडीन वॉर. नंबर 6, वाई इज राशिद अली डे सेलिब्रेटेड. वाई एंड व्हेन भी पूछा जा सकता है. आप लोग जानते हो 12 फरवरी को हम लोग राशिद अली डे बनाते हैं. राशिद अली डे, दरअसल राशिद अली इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर थे, जिन्हें 7 साल काला पानी का सज़ा देने के बाद 12 फरवरी 1945 में इन्हें फांसी दे दिया गया था. Next, number 7, why is Guru Chand Tagore memorable. Number 8, why was the Namasutra movement occurred. Next, number 9, why is Lakshmi Bhandar formed. Number 10, why is Swaraj Party established. Number 11, what is a Dandi March. Number 13, why is Khudiram remembered. Why is Khudiram remembered? And next, number 14, with what objectives Dipali Sangha founded. And last is, why is Bina Das famous. तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 से करना है. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर आप लोग देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 8. इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सजेस्ट किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो. नंबर 1, वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड आयरन मैन. क्यों इन्हें आयरन मैन कहा जाता है. बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, जिन्होंने दरअसल हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया था. उन्हें क्यों हम लोग आयरन मैन कहते हैं. इनके सख्त पर्सनालिटी की वजह कर इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है. नेक्स्ट, आपको उसे डिस्कस करना है शॉर्टली, क्यों हम लोग कहते हैं आयरन मैन. नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट वर द रीजंस फॉर द सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रिजेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस डिमांड्स ऑफ द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया इन 1947. नेक्स्ट, नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय एक्ट ऑफ इंडियन accession of native states. Number 4, who was Patti Sri Ramula. Next, number 5, why Nehru Liaquat Pact was signed in the year of the 1950. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट, नंबर 3, who were refugees. किन लोगों को refugees के नाम से ताबीर किया जाता था.
Next, number 7, what was Mountbatten offer? Number 8, why is January 26, 1905 famous? Number 9, why is Dar Commission 1948 formed? Next, number 10, why was State Recognitions Commission 1953 formed? And last is, under what circumstances the Official Language Act was passed? तो ये सारा क्वेश्चंस है हम लोगों ने दरअसल इस क्वेश्चंस के जरिया, इस वीडियो के जरिया हम लोगों ने दरअसल आपके लिए चैप्टर वाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है, बता दिया है आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी, जिन चैप्टर्स को ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपेयर किया है उन्हें रिवाइज कर लेना है और इन चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो और जो आपके सामने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी रिसर्च के जरिया बनाया गया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियोस का फुल फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग इस तरह के वीडियोस के जरिया आप लोगों की मदद तेज़ी के साथ करते रहें ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।